ओह माय गॉड, इतना लेट हो गया आज। यहीं बैठे बैठे लेट, ये बात करने के चक्कर में हो जाता है, पता नहीं चलता 10 मिनट कैसे हो चालू हो गया। चलिए, सब लोग तैयार हैं? देव सजना नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चकाचक। शो कर रहा होगा, अब शो करेगा बच्चों। अब क्लास शुरू हुआ है। हाँ, अब चालू हुआ ना, अब शुरू दिखाई देगा आप लोग, ठीक है। चलिए, कोमल एकदम ठीक ठाक है बच्चा। वीर मुखर्जी नमस्ते, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, नमस्कारम, जय श्री राम। चलिए भाई साहब, ओके, सब तैयार हैं? ठीक है, सब लोग आ गए ना? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। थैंक यू भाई साहब। देखिए, चलिए जी अमन, देखिए, तो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि एचसीएफ एलसीएम कैसे समझेंगे कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए प्लीज, तो इसके लिए मैंने 2 तरीका सिखाया था। देखो, सबसे पहला बात तो हम वैसे बच्चे को कहेंगे जिनका आज पहला क्लास है। आज मुझे लग रहा है कई ऐसे बच्चे हैं जिनका आज फर्स्ट क्लासेस हैं और फर्स्ट क्लास में ही आए हैं आज। तो आपसे निवेदन है, एक निवेदन, छोटा सा निवेदन है कि प्लीज प्लीज प्लीज, यदि आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखें, समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंस आपका जो है बढ़े, आप चाहते हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि जो भी चैप्टर जहाँ से शुरू हो, प्लीज़ 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 आप वहाँ से देखें। कहने का मतलब ये है कि यदि आप एचसीएफ एलसीएम सीखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एचसीएफ एलसीएम के जो पहला क्लास है वहाँ से देखें। शायद इसका आज कौन सा क्लास है जी? चौथा पांचवा? हाँ, 5 क्लास हो गया है, 5 क्लासेस हो चुके हैं। तो जब 5 क्लासेस हो चुके हैं तो प्लीज आप उसे देख लें, ठीक है। रजनीश का पीडीएफ का हमेशा प्रॉब्लम, पीडीएफ लोड कर दिया क्या? सेकंड पीडीएफ सेकंड लोड हो गया? कब लोड किए थे? अभी किए हैं, अच्छा ठीक है। अभी वाला पीडीएफ अभी लोड हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज आप वहां से देख सकते हैं मेरे भाई बंधु। ओके, शुरू किया जाए। और नए बच्चों के लिए जो मैंने दिया इंस्ट्रक्शन समझ में आया कि वो शुरू से देखें, ठीक। पहले पीछे वाला जो छूटा है उसको देख लेंगे, उसके बाद आप हमसे लाइव चलिए, लाइव आइए, फिर मजा आएगा। तो लाइव में मान लीजिए सब लोग यस यस लिखेगा और आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे, यस यस नो नो कुछ नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। आइए, तो मैंने कहा था आपको थोड़ा सा लैंग्वेज कहीं कुछ ग्रोथ बता देना, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने कहा कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो इसमें लार्जेस्ट लिखा रहे तो एचसीएफ, स्मॉलेस्ट लिखा रहे तो एलसीएम, ठीक है ना। अमन कुमार जी अर्थमेटिक, अभी तो पहले एक बैच चालू करने जा रहा हूं, पहले 18 तारीख से, देखते जाता हूं धीरे धीरे, है ना। हाँ, संध्या, टेस्ट में जो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, टेस्ट जो है ना कभी लोड हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो इसी समस्या हो रहा है ना। करते हैं टेस्ट वाला अलग से कहानी, आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी जो टेस्ट हो रहा है क्विज में हो रहा है, एक टेस्ट सीरीज वाले में हम करते हैं, थोड़ा खुलने दो, थोड़ा सब स्टाफ लोग आ जाए, उसके बाद हम शुरू करेंगे टेस्ट सीरीज का। तो उस टेस्ट सीरीज में मजा आएगा, उसमें पहले जैसा ही आएगा, ठीक है। रजनीश, हाँ चलो भाई, तैयार हैं सब लोग? ठीक है। रघु सिंह, हाँ ठीक है। आकाश मलिक, एक क्वेश्चन था सर, रेशियो का सीडीएस में इतना इतना वाला याद था। अरे वाह, देखो देखो देखो, 54, 60, 99 और 69 सीडीएस में सेम टू सेम आ गया था और आंसर याद था। आकाश, क्या बात है आकाश, उड़ा दिया होगा बिल्कुल। अच्छा बताओ मुझे, जो मैंने अभी पढ़ा, आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है, 2-3 चैप्टर, आकाश बताएगा, और जो बच्चे दिए होंगे सीडीएस के एग्जाम, कैसा गया? मतलब आपको लगा कि हमने जो पढ़ाया वो आया कि नहीं? बताओ मुझे पहले, फिर बात करेंगे आपसे, बताइए प्लीज। हम दोपहर नहीं पूछे थे बच्चे से, उनको तो कहीं राता पूरा वही था। हाँ भी क्लास स्टार्ट हुआ है, सीडीएस बताएंगे आकाश। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। मैं अदर बच्चों को बताऊं इसके बारे में कि आखिर में जो पढ़ाया वो कैसा रहा, क्या हमें कुछ और मेहनत करने पड़ेंगे आपके लिए या फिर क्या है, बताइए प्लीज, कमेंट करें। आकाश मलिक,
कैसा गया सी, देखो इसने कहा कि अभी रेशियो जो पढ़े थे वो 59, 99, 69 का वो एज इट इज था और आंसर याद था, बच्चा ने आंसर डायरेक्ट मार दिया। ठीक है, वेरी गुड। और कैसा, जब मेंस्ट्रुएशन पढ़े होंगे तो मेंस्ट्रुएशन क्योंकि उसमें बहुत आता है तो मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन लग रहे थे कि हम पढ़े लिखे। यस यस बिल्कुल, आकाश मलिक ने कहा यस सर बिल्कुल आया था, वेरी गुड। चलो ठीक, अच्छी बात है, थैंक यू। बस एक विश्वास रखना मेरे साथ कि जितना हम करवाएंगे बस उसको बेस्ट करना है, बेस्ट से बेस्ट, ठीक है ना। और हर साल कहीं भी कुछ नया आता है या नई चीजें सोचता है सरकार। काफी क्वेश्चन थे सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। मेंस में काफी क्वेश्चन था और आपको लग रहा था कि बिल्कुल सब पढ़ा लिखा क्वेश्चन जैसा था, ऐसा लगा? बताइए। बहुत अच्छा सर चलिए थैंक यू। रजनीश को 12:30 बैच में ऐड होना है, ऐड नहीं हुआ, कोई बात नहीं रजनीश, कर देंगे भाई, इसका लिख लो नाम जरा, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चों का अच्छा फीडबैक है कि सर आपने जो पढ़ाया सीडीएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जैसा पढ़े थे वैसा ही था, बिल्कुल। तो बस एक ध्यान रखिएगा, विश्वास के साथ पढ़िएगा। थोड़ा सा मैं समय लेता हूं लेकिन चीजों को समझाने का पूरा प्रयास करता हूं और वहां तक ले जाता हूं जिससे कि मेरे से बाहर भी आए तो समझ, लेकिन वही आए, समझ वही आए, कॉन्सेप्ट वही आए जो मैंने सिखाया। भले लैंग्वेज चेंज हो जाए या कुछ चेंज हो जाए, लेकिन जो ज्ञान दूं वो ज्ञान आपके अंदर से ही हो, मतलब आप उसे बना सके, सॉल्व कर सके, ऐसा मैं कोशिश करता हूं। और आप लोग कह रहे हैं अच्छा गया तो अच्छी बात है। चलिए प्लीज आइए। तो हमने कहा कि लार्जेस्ट कहेंगे तो एचसीएफ और स्मॉलेस्ट कहेंगे तो एलसीएम, ठीक है ना। ओके, अब मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज। बहुत बकवास हो गया, पढ़ाई करते हैं। बोला कि फाइंड द, कोई बात नहीं सूरज, एमपी पुलिस में 3D आता है तो 3D भी बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। यहां देखिए प्लीज, जैसे लिखा है, अभी बात नहीं कीजिएगा प्लीज, देखिए। अच्छा बताइए, आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालने आता है? एक मिनट रुक जाओ, पहले चैप्टर जाने से पहले हम बातें कर लेते हैं। क्या आपको एचसीएफ एलसीएम आता है? सबको आता है? तेजी में, हम लेट हो गए, अच्छा ठीक है, सॉरी भाई, चले। हाँ देर से लेकिन दुरुस्त, वेरी गुड, थैंक यू काजल। देखो यहां देखिए प्लीज, तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको हम एचसीएफ सिखाते हैं कि एचसीएफ हम लोग पहले, उसके बाद चलेंगे चैप्टर में, बस 5 मिनट बात करेंगे आपसे, उसके बाद चलेंगे चैप्टर, ठीक है। हाँ अभी नहीं, कुछ देर पहले आ गया था, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। आकांक्षा बादली, अरे बहुत दिन बाद दिख रही हो भाई, कहाँ थी आप? या आपका भी नाम चेंज हो गया था यहाँ पर? पूर्वी, यस वेरी गुड। चलिए यहां देखिए, आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, वेरी वेरी गुड, सबको आता है। देखिए तो एचसीएफ जो है हम जानते हैं कि सबको निकालने आता होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं है काहे का भाई, संध्या का दिक्कत है। चलिए यहां देखिए प्लीज, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं, जैसे एक नंबर लिखता हूं पहले, 6 8, क्या लिखा था उसमें, 6 8 12 लिख रहे थे ना, वही लिख देता हूं 6 8 12, जो कल से लिखा था 6 8 12, ठीक है, 6 8 12, ठीक है। प्लीज ध्यान सुनिएगा। बोलो संध्या, क्या समस्या बच्चा? सिखाता हूं एलसीएम भी एचसीएफ भी। देखिए तो हम जानते हैं कि सभी मेरे भाई बंधु सभी एचसीएफ निकालना जानते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सुनिएगा, ठीक। मैं कई तरीके से सिखाऊंगा, अब कई तरीके से सीखिएगा, जो जहां पर एप्लीकेबल हो वहां पर लगाइएगा, ठीक है। ओके मेरे भाई, अच्छा अब कंटिन्यू हो गया आकांक्षा, वेरी गुड। अब यहां देखो बच्चा, देखो पहला तरीका, ऐसे जो डिवाइड करके निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं। सब में स्मॉलेस्ट कौन है? 6 है, और इसमें सबसे लार्ज कोई भी इसके बाद कोई भी लार्जेस्ट ले लीजिए, कोई भी 8 और 12 कोई भी ले ले, 8 ले लिया, ठीक। अब 8 में 6 है, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को यहां पर लिखेंगे और कोई भी एक नंबर यहां लिख दीजिए, 8 लिख दिया, ठीक है ना। ओके, अब लगाइए 6 1 जा 6 लगा दिया।
रिमाइंडर कितना आ गया। हर तरीके सीखना, पहले सीखना ही, बोलना मत ऐसे वाला नहीं सीखेंगे वैसा वाला नहीं सीखेंगे, पहले सीखो हर तरीके से, उसके बाद डिसाइड करना कैसे वाला सीखना। ठीक, ओके। 6 एकम 6 2 8, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो बचपन में सीखे होंगे जब रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर ही ऐसे इधर आ जाता है, और रिमाइंडर जो आता है वो हमारा डिविजर बन जाता है, भाजक बन जाता है। जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आता, दिख रहा सबको, जगह नहीं था, रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर हमारा है ना भाजक बन जाता है, डिविजर बन जाता है। अब इसी को ऐसे घेर के, और जो यहां लिखे थे फिर यहां पर आ जाता है, मालूम, फिर यहां वाला फिर यहां पर आ जाता है। ठीक, ओके। फिर 2 3 6। अब ये पूरे पूरे कट गया। जब कंप्लीटली डिविजिबल हो, एकदम पूरा पूरा कट जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 हो, क्या हो, रिमाइंडर क्या हो, 0, कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर 0 आ जाए, पूरे पूरे कट जाए, पूरा कैंसिल हो जाए, तो जिससे यहां लगाए थे उसको फिर से यहां लिखते हैं। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 12, फिर उसी से लगाएंगे 12 को, 2 6 12, सब जानते हैं मेरे भाई बंधु। और जो लास्ट में कट गया तो लास्ट में किससे डिवाइड लगाए थे, 2 से, तो इसका HCF कितना आ गया। ये सब बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, पहले सिंपल एग्जांपल, ठीक है ना, सुनने के लिए, समझने के लिए, उसका हम कई तरीका सिखाएंगे। ठीक है, मैं सिखाऊंगा, फैक्टर और सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ऐप पर नेट प्रॉब्लम, क्यों नेट का प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है बच्चा, चलिए हाँ देखिए, प्लीज 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 प्लीज, हाँ निशा क्लास स्टार्ट हो चुका है, देखो ना ध्यान से। तो ऐसे करके जो लास्ट डिविजर जो होगा, जो लास्ट में जिससे हम डिवाइड किए, ये HCF होता है। तो HCF क्या हो गया, 2। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान सुने प्लीज, फटाफट तेजी में। आप ऐसा सीखे होंगे जैसे LCM निकालते हैं, 6 8 12, LCM जिसे निकालते हैं ना, वो वाला तरीका। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे LCM निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, लेकिन LCM में देखते थे कि कम से कम कोई 2 कटे, कम से कम 2 कटे, लेकिन इसमें कम से कम 2 नहीं देखते हैं, इसमें जिससे लगाएंगे वो सब कटे। ठीक है ना, रीजनिंग क्लास नहीं चली, क्या बात कर रहे हैं, 2 कहां से आया आप, संध्या मजाक कर रही हो क्या, ये रिमाइंडर 2 आया ना बच्चा, अब कट गया पूरे पूरे, तो जो यहाँ पर रिमाइंडर था वही यहाँ पर फिर से आ जाता है। यदि पूरे पूरे कट जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो ऐसे केसेस में जिससे हम यहाँ लगाए थे उसी को दोबारा यहाँ लाते, भाई तुमसे ये कट रहा, तू आ जा, तुमसे डरता है ये, इधर आ जा, फिर दोबारा इसको बुला लिया इस जगह। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अब संध्या फिर 12 कहाँ से आया, 12 यहाँ दिया हुआ, कहाँ से, 2 6 12। ठीक है बच्चा, ओके। जब पूरे पूरे कटे तो आगे लगाएंगे ना, एक नंबर बचा ना, 8 में तो लगा लिया, 12 में लगाएंगे तो लगा दिया, लास्ट में बच गया 2। ठीक है, ओके। ये सबको आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑफलाइन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चा, 18 तारीख से 18 अनाउंसमेंट कर दिया हूं, अब जो होगा देखा जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट जो करना, सब लोग खोल रहे हैं। 18 फैब से, जो 18 फैब से जो है 11 to 12:30 न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम अलजेब्रा। ठीक है ना, डोंट वरी प्लीज। यहां देखिए, तो ये सबको आ गया ना भाई, सबको आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस भाई साहब बोलिए, ये समझ में आया सबको, यस। अच्छा मैं बात करता हूं फिर से, मैंने बात किया था, क्या बताऊं मैं, चलो बहुत दुख की बात है। चलिए अब 6 8 12 है, ठीक है ना। अब इसमें हम डिवाइड लगाएंगे, देखो ध्यान सुनना, ऐसा तरीका LCM वाला तरीका। ठीक, जिस नंबर से हम डिवाइड लगाएंगे, LCM में क्या होता है कि एटलीस्ट 2 नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल, हम होना चाहिए, मतलब डिविजिबल होना मस्ट भी होता है, होना ही चाहिए। लेकिन HCF में नहीं, HCF में हम जिस नंबर से लगाएंगे, ए भाई सुनो ना, आगे तो ठीक है, थैंक यू।
HCF में जिस नंबर से लगाएंगे वो सभी नंबर से, 2 से लगा रहे हैं, सब कटने चाहिए, सब 3 दूनी 4 दूनी 6 दूनी सब कट गया। ओके, अब नहीं लगाएं, क्यों? 2 से लग तो रहा ये दोनों, लेकिन नहीं, HCF में रूल है कि जिससे लगाएंगे वो सब लगना चाहिए, जिससे लगाएंगे वो सब लगना चाहिए, जिससे लगाएंगे वो सब लगना चाहिए, जिससे लगाएंगे वो सब लगना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो सब लगना चाहिए, सब लगना चाहिए, ठीक है ना, जिससे लगाएंगे सब लगना चाहिए, ठीक है। ओके, अब नहीं लग रहा है, 2 से लगाएंगे तो ये दोनों लगेगा, ये नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो ये लगेगा, ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो इसका HCF जो यहाँ पर HCF में क्या करते हैं, जितना नंबर यहाँ आएगा नीचे ना, ये वाला में जो जिसे डिवाइड लगाएंगे उस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 से ही लगाए थे, तो इसलिए HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि और लगता तो लगाते, सब लगना चाहिए, ऐसे नंबर से लगाइएगा, ठीक है। यदि मान लो 2 से लगता तो फिर 2 दूनी 4 आंसर, 3 से लगता 3 दूनी 6 होता, लगता तो, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 से लगा, इसलिए आंसर क्या हो गया? 2। एक तरीका तो ये भी हो गया, ठीक, ये भी आपको आता है और ये भी आता है। सबको समझ में आया? बोलो बोलो आया। जैसे मान लीजिए जब लिखा होता, कहीं लिखा होता 12, 18, 24, तो देखो डायरेक्ट 6 से भी लगा सकते थे, लेकिन पहले 2 से लगा दिया, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, फिर वो 3 से लग रहा है, 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, मतलब ऐसा है ना कि डायरेक्ट 6 से भी लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन सभी कटना चाहिए, ठीक है। तो इसे गुना कर दिया, 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा ना सब, क्या होगा? 6, इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF 6 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका HCF 6 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा मेघम, आप कर सकते हैं ऑफलाइन, अभी रुक जाओ, पहले कर सकते हैं ऑफलाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। जो लाइव बच्चे पर लेते हैं उनको अलाउ होता है, प्लीज़ ध्यान सुनेंगे सब लोग। ये सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं, जिससे लगाएंगे सब कटना चाहिए, ठीक है। और इस वाला में लगाते हैं, जो डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर को ही फिर से घेर देंगे, और फिर जिससे यहाँ पर लगाया था ना ये 6, उसको फिर यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये 6 यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर से भाग देंगे, फिर इसमें, फिर 2 3 या 6, फिर कट गया। अब यहाँ 2 से लगाया था, 2 से लगाया था लास्ट में, तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे, और जो बच गया उसमें भाग देंगे, 6 दूनी 12, ऐसे, ठीक है। ये दोनों आपको आता है, वेरी गुड। तीसरी बात देखिए ध्यान से, यदि आप एक्सपर्ट हैं तो तोड़िए, सब में क्या कॉमन है, सब में क्या कॉमन जा रहा है, सब में क्या कॉमन जा रहा है, और कोई कॉमन है क्या? सब में 2 कॉमन है, जो 2 कॉमन है, जो कॉमन होता है वही उसका HCF होता है, तो जो सब में कॉमन है वो इसका HCF क्या है? 2 है, ठीक है ना। आप इसको और भी तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 3 सिखाया था ना मैंने करने के लिए, उस तरीके से 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, तो 2 के पावर क्या है? 1 है, 2 के पावर 3 है, 2 है, तो 2 के पावर सबसे HCF में कम पावर, तो कम क्या है? 1 ही है ना, और 3 3 नहीं है, तो भाई 2 ही आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ऐसे करके 2 आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब जानते हैं। वाह, सिमरन का भी आ गया, बहुत अच्छा, ठीक। तो ऐसे फैक्टर करके बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे देखिएगा वहां पर ना अपने आप फीलिंग हो जाएगा कि सब में क्या कौन, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो जिससे कट रहा है ना बस मन ही मन देख के बता देना कि किससे कट रहा है। जिसे सब कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, बड़े से बड़े, हाईएस्ट, एकदम वो बड़े से बड़े नंबर देखना, एकदम लार्जेस्ट से लार्जेस्ट, जिस नंबर से ये कट रहा हो वही बड़ा से बड़ा नंबर से ये भी कटे, ये भी कटे, ये भी कटे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके, सॉरी, तो ये हो गया हमारा HCF, सब जानते हैं। अब बात आया LCM का, जैसे देखिए प्लीज 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 भाई जी सुनिए ना, आप LCM जानते हैं, कई तरह के LCM जानते हैं, कई तरीके से बनाना जानते हैं LCM, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, आप बचपन में सीखेंगे ऐसे वाला LCM है ना, अच्छा है। कोई देखो, एक बात मेरा ध्यान सुनना प्लीज, कोई भी तरीका से आपको आता है निकालने तो बुरा मत मानिएगा, वो सब बेस्ट है, सब बेस्ट है। बस एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, हिम्मत आनी चाहिए कुछ
कैलकुलेशन करने का, ठीक। उसके बाद कोई भी तरीका आता है वो बेस्ट माना जाता है, जो आता है वही बेस्ट है, जो अपना है वही अपना है, ठीक है ना। मेरे बात ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि हमको ये वाला तरीका तो नहीं आता, हमको ये वाला नहीं आता, रोना मना है, ठीक। कॉन्फिडेंस लाइए, जो आता है उससे तुम रगड़ दीजिए, एकदम धांग से उड़ा दीजिएगा, मुझे विश्वास है। ओके मेरे भाई, ठीक है। एलसीएम वाला में हम लोग बचपन में ऐसे करके एलसीएम लगाते थे, ठीक है ना, है ना। जिस नंबर से लगाते थे, एक हम बस यहां पर एक छोटी सी बात समझना चाहते हैं प्लीज। आप सभी जानते हो कि एलसीएम लगाते हैं ऐसे करके, सभी जानते हैं कि ऐसे 6 8 12 लिखा हुआ है, तो पहले 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, सब जानते हैं, डायरेक्ट ही मार देंगे, डायरेक्ट भी सिखाएंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 नंबर कटना चाहिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यही ना। फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 2 3 एकम 3, ऐसे। अब इसका एलसीएम निकालते थे बचपन में, ऐसे खूब मजा आता था ना बचपन में। 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, सब गुना करते थे, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, ये 2 2 3, और जहां बच गया उसको भी गुना करते थे एलसीएम में। एचसीएफ नहीं, एचसीएफ में सिर्फ इसको गुना करते हैं, ठीक है। और एलसीएम में सब गुना, जो ऊपर लगाए उससे और जो बच गया उससे भी। 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, तो ऐसे करके 24 इसका एलसीएम बचपन में सीखे थे ऐसे करके, ठीक है ना। ओके, ये आप जानते हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज ध्यान देखिए ध्यान से। लेकिन आप बचपन में ये सीखे थे कि एटलीस्ट टू नंबर्स, उसमें 2 नंबर्स जो है कटना चाहिए, एटलीस्ट 2 नंबर्स डिविजिबल होना चाहिए, एटलीस्ट 2 नंबर्स डिविजिबल होना चाहिए। यही सीखे थे ना बचपन में कि कम से कम 2 नंबर जो है डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन यहां पर बच्चे कुछ गलती करते हैं, एटलीस्ट 2, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन 2 नंबर कटना चाहिए था। मान लीजिए आप 6 से लगा दिए, मान लीजिए आप 6 से डिवाइड लगा दिए, लग रहा है ना 2 नंबर, ये लग रहा है और ये लग रहा है, 2 नंबर, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, ठीक है। ओके, मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना। 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, समझ में आ रहा सबको, बिल्कुल आ रहा होगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो मान लीजिए, देखिए कहाँ गलती करते हैं हम लोग, कहाँ मिस्टेक होता है हम लोगों से, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गलतियां हो गई, पता भी नहीं चलेगा मेरे भाई। 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, कोई दिक्कत नो। आप टेंशन न लें सुनील, हम करेंगे, सब करेंगे। इसके बाद हम चाह रहे हैं मिक्स प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्ड्स प्रॉब्लम, परसेंटेज, सब आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो आपने 6 से लगाया तो ठीक है, 2 लग रहा था, ये और ये लगा दिया। अब 2 से लगा रहे हैं तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2। अब इसको गुना करें तो आंसर गलत आ जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, 6 गुने 2 गुने 4, 6 गुने 2 गुने 4, तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, तो 48 आ गया, जो कि अब गलत हो गया एलसीएम, ठीक है। अब आपको आता है, मुझे मालूम है और आपको ही मालूम है कि आपको आता है, हम इसमें 6 से लगा दिए तो गलत हो गया, देखो 48 आ गया और यहां पर 24 आ रहा है। अरे वही चीज को हम ऐसे निकाल दिए और हम नियम से चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं नियम से कि 2 नंबर कटना चाहिए एटलीस्ट, तो कट तो रहा है, 2 नंबर काट दिया, लेकिन नहीं हुआ। बहुत 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 दुख हुआ है ना कि भैया ये तो हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हम कैसे करें, कैसे करें भैया। तो आपको समझ में आ गया सारी बातें कि क्या गलती आपने किया। आपको गलती कहीं समझ में ही नहीं आएगा, आप इतना जल्दी बना देंगे ना कि गलती कहीं समझ में आएगा नहीं, कहाँ गलती किया। 6 कम 6, 6 दूनी 12, अरे सही लगाया भाई, 4 दूनी 8, हो गलती कहाँ क्या, पता ही नहीं चलेगा। तो बात ऐसा है, नियम क्या कहता है सुनिए। हाँ आपने सीखा होगा एटलीस्ट 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, आप बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन बात ऐसा है कि एटलीस्ट 2 नंबर तब के लिए होता है, तब के लिए जब हम प्राइम नंबर से डिवाइड लगाते हैं, किससे, प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्या से लगाते हैं। तो जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसे लगाते हैं प्राइम नंबर से, तब देखते हैं एटलीस्ट 2 नंबर्स, ठीक है ना। कहीं कहीं सही भी हो जाएगा, अब कहीं कहीं कंपोजिट नंबर से भाग दें तो भी से, देखो 6 8 12
इसमें 4 से लगा दो, ये सही हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 2 से लगा दो, 3 2 से लग रहा, 3 से लग रहा है 3 दूनी 6, फिर 3 से लगा दो, 4 दूनी 8, 8 3 24, 4 दूनी 8, 8 24 आ गया ना। तो कहने का मतलब ये बनता है मेरे भाई बंधु कि देखो अब इसमें 4 से लगाया तो सही आ गया, लेकिन 6 से लगाया तो गलत आ गया। तो ऐसा कभी कभी गलत हो जाता है और आपको पता नहीं चलेगा कि कंपोजिट नंबर से हम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो बात ऐसा है, मेरे बात ध्यान सुनेंगे, नेहा ध्यान से सुनिए पहले फटाफट कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने कहा कि नियम है कि प्राइम नंबर हो तभी एटलीस्ट 2 दिखते हैं। जब हम कंपोजिट नंबर से डिवाइड करते हैं, किससे? कंपोजिट, भाज्य संख्या, मतलब 4 6 है ना, भाज्य संख्या होता है ना, भाज्य संख्या। जब हम भाज्य संख्या से भाग देते हैं तो नियम है कि सब कटना चाहिए। यदि हम 4 से लगाएं तो 4 से सब कटे तभी सही आएगा, 6 से लगाने सब 6 से करना चाहिए, ठीक? नहीं तो कभी कभी सही भी आ जाएगा और कभी कभी गलत भी आ जाएगा एलसीएम, ठीक? तो आप जल्दी में गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज, मेरे बात ध्यान सुनिएगा कि इसका नियम क्या कहता है कि एटलीस्ट 2, लेकिन 2 कब? जब प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तब, और कंपोजिट नंबर से डिवाइड करेंगे, भाज्य संख्या से भाग देंगे। तो ऐसे कैसे? भाज्य से, कंपोजिट नंबर समझते ना, भाज्य संख्या से भाग देंगे तो तभी भाग दे कंपोजिट नंबर से जब सब कटे, सब तो भाग दे, तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक? नहीं तो आप ढूंढते रहें गलतियां, कहीं गलती नहीं है, फिर भी गलत है इसका आंसर, आप देख सकते हैं ना। तो हम मेन आप मुझे बताना यही था कि आप इसको समझिए, यही गलतियां, क्योंकि हम जानते हैं सबको निकालने आता है, लेकिन ये गलतियां कर देते हैं और कभी कभी एग्जाम में चेक करते रहते हैं, ओ माय गॉड कहां गलती हो गया, ओ माय गॉड कहां गलती हो गया, हम चेक कर रहे हैं कहां गलती हो गया, सबका ये आ रहा, मेरा ऐसा कैसा रहा, पता ही नहीं चलेगा, पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो प्लीज सावधान, ठीक है? एक तो आप ये जान गए इस तरीके से। दूसरी बात है कि इसमें एक तरीका और होता है, यदि नंबर छोटे छोटे हैं तो चलेगा। कैसे? इसमें सबसे बड़ा कौन है? 12, 12 का टेबल पढ़ो, 12 1 जा 12, मनी मन पढ़ना, 12 2 जा 12 दूनी, 12 2 जा 24, 12 3 जा 12 3 12 3 36, 12 है ना। तो हम देखेंगे 12 पढ़ के, 12 1 जा 12, क्या 12 इनसे कट रहा है? हाँ, इससे कट रहा है? नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर देखें 12 2 जा 24, क्या 24 सबसे कट रहा है? 6 कट गया, 8 कट गया, 12 इससे भी कट गया। मतलब जो टेबल पढ़ेंगे तो टेबल में बड़ा नंबर का टेबल, जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़ेंगे मनी मन, उसका टेबल में यदि वो टेबल जो आएगा वो इससे भी कटे इससे भी कटे तो समझ जाओ कि वही उसका एलसीएम है। तो 12 दूनी 24, 24 जो पहले आए इससे भी कट रहा है इससे भी कट रहा है, तो समझो कि यही इसका आंसर है। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो छोटे नंबर में आप फटाफट तेजी में समझदारी दिखा सकते हैं, ठीक है ना? ठीक, ओके। नहीं 2 से काटा तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए प्राइम नंबर से काटते हैं एटलीस्ट 2 तो 100% सही है। अब सुनिए, एक तरीका तो आप जानते ही हैं जो मैंने आपको पहले क्लास में सिखाया था कि 6 8 12 लिखा हुआ है, 6 8 12, 6 8 12 लिखा हुआ, ठीक है ना? तो 6 8 12 जो लिखा हुआ है 6 8 12, 6 8 12, इसमें हम कैसे बनाएंगे प्लीज ध्यान सुनिएगा। एक तरीका और, फैक्टर करने वाला जो हम सिखाए थे ना, 2 3 जा 6, ये क्या है? 2 का क्यूब है। ये क्या है? 4 3 12, 4 3 जा 12, 4 3 12 है, ठीक? तो इससे भी कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा 2 किसमें है? 2 इसमें से ज्यादा है, 2 के और 3 8, और 3 इन दोनों में एक ही पावर है ना, तो 8 3 24। मैंने सिखाया था ना आपको पहला क्लास में, ऐसे सिखाए थे ना। तो ये तो हम ब्रेक किए हैं, अब ब्रेक मत कीजिए, फिर भी आप देखिए गौर से कि 2 सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें है सबसे ज्यादा, इसी में 8, और 3 सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार। देखते ही फीलिंग करो, एक बार 3 है तो हो गया आंसर 8 3 24। तो फीलिंग करना हो कि 2 सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें इसमें इसमें, तो 2 इसमें सबसे ज्यादा है, 2 के बाद 3 सबसे ज्यादा लिखेंगे। पावर सबसे बड़ा देखते हैं ना, एलसीएम में लोवेस्ट में हाईएस्ट पावर देखते हैं, 2 इसमें ज्यादा है 3 बार, 2 का 3 पावर 3 कितना? 8 होता है। 3 इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो जो अधिकतम है वही आंसर 8 3 24। आंसर क्या हो गया? 24। सबको समझ में आया? देवर सजनों समझ गए सब लोग? आ ही गया वो समझ, ठीक है? तो अब हम चलते हैं चैप्टर में और आप ध्यान सुने, ठीक है ना? उसमें तो और छोटी सी बात और
अब यहाँ से हम चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। जो बकवास बातें थे वो आपको बचपन से आता है, मुझे मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है कि आपको बचपन से सब आता है। ठीक, ओके मेरे भाई, आइए। जैसे हमने कहा 6, 8, 12 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मैंने कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। तो आप समझ गए कि लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, HCF। वेरी गुड। तो हाँ, तो आप फटाफट से HCF निकाल देंगे। लेकिन यदि आपसे ये बोलता है, आपसे ये कहा कि लिव द रिमाइंडर, है ना, 1 in each केसेस, ठीक है ना, प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, ठीक है ना, क्या बचे, एक शेष बचे प्रत्येक अवस्था में, ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन में क्या था जी, सिर्फ प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। उसके पहले भी था कोई, नहीं था, ये तो करवा दिया था ना 95 वाला। हाँ, इसमें रिमाइंडर बचे, उससे पहले भी कोई क्वेश्चन था, चलिए ठीक है, प्लीज थोड़ा सा बस समय लगेगा, देखिए ध्यान से। तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब HCF निकाल देंगे, ठीक। लेकिन यदि कहता है कि प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, लिव द रिमाइंडर 1 in each केसेस, ठीक है ना। क्या हुआ सागर सर जी, आज वॉल्यूम स्टार्ट हुआ, अभी कैसे स्टार्ट होगा, रुक जाओ पहले, है 2-3 क्लास और बाकी इसका। तो प्रत्येक अवस्था, सुनिए, ध्यान सुनिए प्लीज 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 प्लीज, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, मेरे भाई मेरे बंधु। देखो, जैसी लार्जेस्ट कहा HCF निकाल देंगे, ठीक। लेकिन कहा कि लीव द रिमाइंडर 1, प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, ठीक है। तो नंबर थोड़ा चेंज करता हूं, दूसरा नंबर देता हूं, एक एक बढ़ा के 7, 9, 13, ये नंबर मान लो, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। इसमें कहा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, और इसलिए कहा लार्जेस्ट नंबर, तो HCF निकाल दिया, तो इसका आंसर तो 2 आ गया था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन कि लीव द रिमाइंडर 1, एक रिमाइंडर बचे। तो प्लीज हम जो समझाना चाहते हैं वो समझिएगा, प्लीज प्लीज देखिए ध्यान से। आपको मालूम है HCF कैसा नंबर है, बिल्कुल मालूम होगा। HCF एक ऐसा नंबर है, HCF एक ऐसा नंबर है कि एक बार जो HCF निकाल देंगे सबको पूरे पूरे काटेगा। HCF कैसा नंबर है, HCF एक ऐसा नंबर है कि जिसका हम HCF निकाल देंगे उस सबको पूरे पूरे काट देगा। तो एक कॉपी लाना है HCF, फिर से मुझे ना लगता है एक क्वेश्चन छूटा हुआ, इसमें टाइप किया हुआ नहीं है, प्लीज लाइए देखें। हाँ, HCF एक ऐसा नंबर है जो सबको पूरा पूरा काटता। तो एक बार जो HCF निकाल देंगे तो HCF इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, लेकिन ये करा नहीं, एक रिमाइंडर बचना चाहिए उसमें होगा। हाँ, एक रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है ना, एक रिमाइंडर, किसी भी हालात पर एक रिमाइंडर आए। तो सुनिए, आपको मालूम है कि एक बार HCF निकाल दें कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कट जाएगा, ठीक। सपोज कीजिए हमने आपको दिया कुछ लड्डू, 100 लड्डू दिया, ठीक। क्लास मान लो चल रहा तो क्वेश्चन पूछते तो मजा आता, लेकिन अभी चलो मान लो आपको हम 100 लड्डू दिए और कहें भाई सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दो और अपने लिए 5 लड्डू बचा लेना। सभी बच्चों में बराबर बराबर लड्डू बांटना, इक्वली पूरा पूरा काट के सब बराबर बना देना और 5 लड्डू अपने लिए बचा लेना। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले बांटेंगे सबको या पहले पहले अपना 5 निकाल लेंगे, क्या करेंगे आप ही बताइए ईमानदारी से। कि आपको कहेंगे सबको बराबर बराबर बांटना है, सबको बराबर बराबर काटना है और 5 लड्डू बचना भी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में आप करेंगे क्या, तो बताइए। तो आप क्या करेंगे, मुझे मालूम है आप पहले अपना 5 लड्डू निकाल लेंगे, उसके बाद बांटेंगे, है ना। 5 लड्डू निकाल लिया भाई, बांटने के चक्कर में हमारे पास बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार हम लड्डू के संख्या में बच्चों की संख्या से भाग दे देंगे ना तो सबका शेयर आ जाएगा, किसको किसको कितना 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 मिलेगा ये शेयर आ जाएगा, तो मेरे तो बचेंगे नहीं। तो पहले अपना 5 लड्डू निकाल लेंगे और जो बचेगा लड्डू ना उसमें उसके संख्या से भाग देंगे और सबके हिस्से में जितना आएगा उतना लड्डू बांट देंगे, ठीक, वेरी गुड। तो हमको ये मालूम है कि जब HCF निकालते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, पूरे पूरे, तो हमको एक बचना चाहिए। तो हम जब रिमाइंडर बचने की बातें करेगा तो जो बचना है भैया पहले निकाल लो, नहीं तो बाद में कुछ नहीं बचेगा, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो पहले अपना जो निकालना है वो निकाल लो 5 लड्डू, नहीं तो बाद में एक को लड्डू नहीं बचेगा, लूट लेगा बच्चा लोग। तो इसीलिए एक रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर होगा, ठीक है ना,
वो रिमाइंडर को प्लीज ध्यान सुनेगा, वो पहली बचा लो, 6 8 12, 6 8 12, ठीक है। जो बचना है वो पहली बचा लो, बचा लो, बचा लो, सब में से निकाल लो। अब इसका एचसीएफ निकालना, अब इसका एचसीएफ निकालो तो कितना आएगा 2, तो एचसीएफ 2, देखो तो अब इसको भाग दो तो भी एक रिमाइंडर, इसको ही भाग दो तो भी एक रिमाइंडर, इसको भाग दो तो भी एक रिमाइंडर। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ बड़ा खतरनाक नंबर है, एक बार निकाल दिया ना सबको पूरे पूरे काटेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन हम चाहते हैं बचे, तो भैया जो बचना है पहले बचा लो, नहीं तो बाद में बचने नहीं देगा, ये सबको काटेगा पूरे पूरे, ठीक। तो जितना रिमाइंडर बोलेंगे ना वो पहले उसमें से माइनस कर लेंगे, उसके बाद उसका एचसीएफ निकालेंगे। मेरे बात समझ में आया तो यस लिख के दिखाइए। ओके, मुझे लगता है इसमें एक क्वेश्चन छोटा है, हाँ छोटा है, मैंने बिल्कुल सही फरमाया। एक क्वेश्चन छोटा है, उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं और आप बनाइए पहले, ठीक है ना। सबको समझ में आया? लिखिए था, देखो भाई, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divide, find the largest number which divide 96, 528 and 792, ठीक है ना। तो प्लीज हम ये आपको 5-6 एग्जाम्पल जो देंगे ना वो सबको आएगा, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि सबको एचसीएफ से हम आए अच्छी तरीके से, जो भी चीजें अच्छी तरीके से आए, ठीक है। तो आपको आएगा तो ये नहीं कि मुंह बना कर हमको तो आता है इसका निकालना, हम क्यों निकालेंगे, नहीं, निकालना होगा, आए या ना आए निकालना होगा, ठीक। ओके, तो जैसे का फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 96, 528 और 792, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या, हिंदी में लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इतना 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 को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 96, 528 और 792 को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 96 इतना इतना को पूर्णतः विभाजित कर दे। बताइए प्लीज। हम चाहते हैं कि आप एचसीएफ निकालें, हम 4-5 क्वेश्चन बकवास बताएंगे, प्लीज बुरा मत मानिएगा, ठीक है। सबको लेकर चलना होगा। हिंदी बता दिया रघु, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जो इतना 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 को पूर्णतः विभाजित कर दे। Very good. सबका आंसर है कितना, 24 है। वाह, वेरी वेरी गुड। अंजलि, दीपा, संध्या, वाह 3 देवियां एक साथ सही उत्तर। श्वेतांग, तिवारी, सुशील, प्रजापति कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, सुशील भी, संध्या सही है। क्या इसका आंसर 24 है? यस, राइट आंसर।
सबका आ गया, ठीक है। हाँ, त्रिदेवी। 24 इज राइट आंसर, यस। देखिए इसे आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, वैसे करके भी, ऐसे भी करके, ठीक है ना, जैसे चाहे वैसे बनाए। मैं आपको दोनों तरीके से बना कर दिखाता हूं। अभी सिखाना है, मेन मकसद क्या है, आपको सिखाना है। 96, 528 एंड 792, आप दोनों तरीके से, मतलब आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद उड़ाते रहिएगा, ठीक है ना, बहुत आराम आराम से, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि 4 से लग रहा है, 4 से लगा दीजिए, लगता है 2 से लग रहा था, 2 से लगा दीजिए, लगता है 3 से लगा था, 3 से लगा, जैसे आपको लगता है लगा दीजिए ना। चलिए 4 से लगाते हैं। 24 चौक 96, ठीक है। 13 चौके 52, 4 दूनी 8, और ये 19 चौक 76, 6, और 4 8 32, 2 से और लग रहा है। 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब और लग रहा है क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सबको। 2 से लग रहा है, 4 दूनी 8, कहीं गलती लिख दिया लगता है, 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 लिखना चाहिए, गलती लिख दिया। 9 दूनी बोला कुछ और, लिखा कुछ और। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बोला, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। ओके, अभी तो कहूँ कि मिस्टेक, ठीक है ना। आइए अब 3 से कटेगा। 4 तियई 22 तियई 66, और 33 तियई 99, ठीक है। अब नहीं कटेगा, तो यही इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ सबको गुना कर देना, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 तियई 24, तो ये इसका 24। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिट नंबर है तो क्या दिक्कत है। एलसीएम वाले में ध्यान रखते हैं, किसमें, एलसीएम। और एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, कंपोजिट नंबर से जब भी लगाएंगे, किसे, कंपोजिट नंबर से जब भी लगाएंगे, सब कट रहा है तो किसी में लगा दो, एचसीएफ में लगेगा और एलसीएम में, ठीक है। देखिए ध्यान से। और एक तरीका ये देखो, ये सब सिखाने के लिए बनवा रहा हूं, समझ रहे हैं ना, ये सिखाने के लिए ही बना रहे हैं, ठीक है। कितने से लेगा, 45 से 48, 45 से 48, ठीक है। 36, 8 4 12, 48 दूनी 96। देखो पूरे पूरे कट गया। जब पूरे पूरे कट जाए तो यहां पर क्या लिखेंगे, 48। अब इसको लगाएंगे इसमें 792 में, पहले एक बार में 48, क्या हो जाएगा, 1 4 3 7, ठीक। 6 बार में 288, 8 4 12, और 8 2 10, 24। अब जो 24 आया, सबको दिख रहा है ना। अब 24 को फिर ये उतारेंगे, ये वाला, ये 48, 24 दूनी 48, पूरे पूरे कट गया, तो लास्ट में जो बचा वही एचसीएफ होता है। देखिए मेन मकसद आपको सिखाना है, ठीक है। जो बच्चे होंगे ना, जो लोग नहीं आता उनको आने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद चलेंगे 24, समझ में आया सबको। कंपोजिट नंबर जो जिसका मोर देन 2, 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल, मोर देन 2 नंबर से, जैसे 4 1 से और 4 से कटता है और 2 से भी कटता है। जैसे 6 1 से कटता है, 6 से कटता है और 2 से भी कटता है, 3 से कटता है। तो मोर देन 2, 2 से अधिक जिसके डिविजिबल होते हैं ना, डिविजर होते हैं, जितने 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सिखाया था ना पहले, स्टार्टिंग में सिखाया था, ठीक, कंपोजिट, ठीक है। ये सबको समझ में आया, यस लिख के दिखाएं प्लीज फटाफट तेजी में। मेरे हिसाब से इसके बहाने आपको एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा, नहीं भी आता है तो आ जाएगा, ठीक। समझ में आया, यस और नो प्लीज।
हाँ, अब कहा कि प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे, लिव द रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। तो यही सिखाया था ना कि जो 5 लड्डू बचना चाहिए वो पहली बचा लेंगे, ठीक। तो इसमें 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो हम 5 पहले माइनस कर लेंगे, जो बचना है पहले बचा लो। क्यों? क्योंकि एक बार HCF निकाल दोगे तो बचने का चांसेस नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको? ओके। तो इसीलिए पहले रिमाइंडर को माइनस करते हैं, उसके बाद HCF निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले आप बनाइए प्लीज, इस सब में से पहले रिमाइंडर माइनस कर लें, फिर HCF निकालें, प्लीज 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 प्लीज। देवी और सजनों, धाय धाय, फटाफट तेजी बनाइए।
हो असुविधा के लिए खेद है, एक अर्जेंट कुछ बातें थी इसीलिए मैं थोड़ा बात करने लगा। आई एम सॉरी बच्चों। चलिए सबका आंसर आ गया। आ गया ठीक है ना। ओके तो सबका आंसर आ गया। क्या इसका आंसर बच्चों? आंसर क्या है इसका? कितना आ गया? 32 आ गया। यस 32 इज द राइट आंसर। ओके बच्चों 32 यस राइट। सबका 32 है। वीडियो चल रहा है या मेरा नेटवर्क खराब है? नहीं वीडियो नहीं चल रहा, आपका नेटवर्क खराब हो सकता है। चल रहे हैं लाइव, देखिए प्लीज। तो 261 933 1381 ये नंबर्स हैं और रिमाइंडर क्या है? 5, यहां भी 5, यहां भी 5 रिमाइंडर, ठीक है ना। लीव द रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। तो जो बचना है वो पहले बचा लो क्योंकि बाद में कोई बचने का चांस है ही नहीं, ठीक है ना। तो माइनस करते हैं, कितना आता है भैया? 2 6 5 11 256। कितना आया यहां से? 8 5 13 9 2 8 5 13, ठीक है ना। और 1 3 7 6 5 11, ठीक है ना। ये नंबर्स है क्योंकि जो बचना है, क्योंकि एचसीएफ एक ऐसा नंबर है कि एक बार निकाल दिया तो किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको काटेगा पूरे। इसलिए जो बचना है भैया पहले बचा लो, निकालने से पहले, है ना। तो निकाल लिया, है ना। जैसे कभी नहीं होता है मम्मी आपको सामान लाने के दी कि जाओ ये 500 रुपये दी सामान ले आओ, और आपको मालूम है कि मम्मी को सामान खरीद के जा रहे हैं, जब बच गया पैसा दिखा देके तो मम्मी छोड़ेगी नहीं, है ना, सब ले लेगी पैसा। तो आपको 5 रुपया चाहिए तो चुपके से, ऐसे बच्चे करते हैं, 5 रुपया चुपके से पीछे वाला पैकेट में रख लिया 5 रुपया, और जाकर मम्मी ये लो 100 रुपया बचा। हम के चेक कराओ कहाँ आप बचा तो नहीं, ज्यादा बचा? बोले नहीं बचा, क्योंकि जो बचना था वो पहले हम बचा के रख लिए या घर के बाहर ही उधर रख दिए, है कि नहीं। 5 से बचा लेते हैं, ठीक है। होता है, बच्चों का नेचर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जानते हैं कि वहां जाएंगे तो बचने वाला नहीं है, तो एचसीएफ निकाल दे तो बचने वाला नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो अब इसका हम एचसीएफ निकालें। कितना से लगाऊं? 4 से लग रहा, 4 से लगा दीजिए, है ना। 4 से लगा देता हूं। 6 चौके 24, 4 चौके 16, सही लगा रहा, ध्यान जरा, कहीं दिमाग में कहीं चल रहा है। 6 चौके 24, 4 चौके 16, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है ना। फिर 4 से लग रहा, फिर 4 से लगाइए। 16 चौके 64, 4 5 20 और 4 8 32, ठीक है। 4 से लगाइए। 8 चौके 32, 4 छके 24, फिर अब 2 से लग रहा है। 8 दूनी 29 दूनी 58, 43, ठीक है। अब इसे गुना कर दीजिए, यही आपका एचसीएफ। 4 चौके 16 दूनी 32, एचसीएफ 32, ठीक है ना। सबको समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। अब सबको समझ में आता है, एक बार यस लिख दीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन में प्लीज। जो बचना है पहले बचा लो, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत होगा। चलो सबको समझ में आ गया? यस फास्ट लिखे। ठीक है। अब जैसे कह दिया कि अलग अलग रिमाइंडर दिया रहे, क्या दिया रहे? अलग अलग रिमाइंडर। जैसे किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ दे दिया, अलग अलग रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर दे दे। जैसे कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो हम समझ गए एचसीएफ एंड लीव द रिमाइंडर दिस वन, ये दे दिया, ठीक है ना। तो भैया हमको सिंपल सी बात मालूम है और आपको भी ये बात मालूम होना चाहिए कि जो बचना है वो पहले बचा लो, ठीक।
तो इसमें रिमाइंडर 2 3 4 ऐसे बचे, तो ये बचना है तो पहले ही रिमाइंडर 2 3 4 पहले बचा लेंगे और माइनस करके जो लिख लेंगे, और लिखने के बाद जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल। क्यों? क्योंकि इसमें ये बचे, इसमें ये बचे, इसमें ये बचे, है ना। तो जो बचना है वो हमेशा ऑलवेज, क्या हुआ प्राशर? मुझे लगा कहीं सोच में लड्डू आ गया। अच्छा, चलिए बैक कर दें, लो बैक कर दिया, बहुत बैक करना पड़ेगा, है ना। यस, तो पहले क्या करेंगे, जो रिमाइंडर समय 5 बचे तो 5 सब में से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 बचे, ठीक है ना। तो सब में 5 5 हमने माइनस कर दिया, उसके बाद हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। छाप लिए सब, ओके। अब इसमें कहा कि सब में सेम अलग अलग, उसमें सेम था और इसमें अलग अलग, इसमें पहला में ये, दूसरा में ये, तीसरा में ये। तो भैया जो बचाना है कि पहला में 2, इसमें 3, इसमें 4, तो भैया पहले ही माइनस कर लो, पहले सब में से क्या करो, माइनस कर लो। माइनस करने के बाद उसका एचसीएफ निकालो, माइनस करने के बाद उसका एचसीएफ निकालो, जो आएगा वो आंसर, ठीक है ना। ठीक है, बनाइए प्लीज, बनाइए ना। खुल रहा है 18 तारीख से, सिमरन 18 तारीख से कोचिंग खुल रहा है बच्चा, टेंशन मत लो। 18 फ़रवरी से हम खोल रहे हैं, और सरकार बंद कर दे बात अलग है, लेकिन हम तो खोल ही रहे हैं 18 तारीख से, ठीक है ना। कोई बात नहीं शिवम, अभी सब आएगा, सेकंड फर्स्ट सब आएगा तरीका, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे सब एग्जाम्पल में समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, जो आ रहा है पहले एक से बनाओ, पहले टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके, सबका आ गया, 6 आ रहा है सबका, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा। तो हम बताएंगे देते हैं यहीं पर 2 2 माइनस करके, और सॉरी 2 3 2 3 4, तो यहाँ कितना हो गया, 36 2 38, 42 3 45, 48 4 52। तो ये सब कट रहा है किससे, 6 से कट रहा है, काट दो, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है, 6 7 8। अब तो लगेगा नहीं, ये इसका एचसीएफ हो गया, जो यहाँ पर आता है वो एचसीएफ 6, ठीक है। एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी एरिया में टाइम थोड़ा लगेगा, 2-3 दिन और, प्लीज सबको समझ में आ गया ये। अब उसको ऐसे बनाना चाहते हैं आप, कैसे, ऐसे कि सबसे छोटा कौन है 36, उसमें किससे भाग दो, किसी में भाग दो तो 42, 36 से कम 36, 36 और 6 42, फिर 6 को फिर 36 से लगाएंगे, 6 6 36, ये पूरे पूरे कट गया, और जब पूरे पूरे कटा फिर इसको उतारेंगे 6, अब क्या बच गया था 48 48, 6 8 जा 48, ये पूरे पूरे कट गया, जो लास्ट में आएगा वही हमारा एचसीएफ है, 6 आंसर। सबको समझ में आया? ओके, मेरे हिसाब से आप सभी मेरे बात को समझ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। एलसीएम वाला कोई भी तरीके से बनाइए, अविरल कोई भी तरीके से बनाइए, जबरदस्त बनाइए, ठीक है ना। ओके, अब सुनिए, जैसे कहेगा स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बोलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है ना। ओके, जैसे कहा 6 8 12, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 8 12, या कुछ भी बोलेगा, वो छोटी सी संख्या क्या होगी जो 6 8 12 से पूर्णतः 6 8 12 से कटे, तो इससे कटे मतलब एलसीएम, तो एलसीएम तुरंत निकाल देंगे 24, ठीक। लेकिन ठीक है, वेरी गुड, अब इसमें कुछ रिमाइंडर की बातें करते, 24 तो लिख दिया, ठीक है ना। मेरे बात सुनिए ना, बहुत सा करवाएंगे एलसीएम, टेंशन मत लो। देखो
जैसे कह दिया कि वह संख्या क्या होगा which when divided by 6 at 12, which when divided by 6 at 12 and then leave the remainder something, leave the remainder 5 in each cases, leave the remainder 5 in each cases. वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 6, 8, 12 से भाग देने पर 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में लीव द रिमाइंडर 5, प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे, लीव द रिमाइंडर 5, प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे, प्रत्येक अवस्था में 5 रिमाइंडर आए, 5 शेष बचे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, सब तैयार हैं? जैसे का स्मॉलेस्ट नंबर तो एलसीएम निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम। तो एलसीएम कितना आ गया 24, यस, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रत्येक अवस्था में इससे भाग देने पर 5 रिमाइंडर आना चाहिए। ये तो पूरा कटेगा, ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, ये तो पूरा कट जाएगा। लेकिन हमें तो कहा कि 5 बचना चाहिए। कितना? 5 बचना चाहिए, ठीक। जैसे आपको मालूम है कि यदि आप 24 रुपया लेके बाजार करने गए, हमको क्या मालूम है कि 24 रुपया लेकर हम बाजार करने गए तो लीव द रिमाइंडर लड्डू 0। हम इसमें 6 से 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। उसने कहा नहीं 5 बचना चाहिए। आप जानते हैं कि तो 24 रुपया लेके हम जाएंगे बाजार करने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, 1 रुपया नहीं बचेगा। तो क्यों जाएंगे आप 24 रुपया लेके? अरे ज्यादा ले जाए यार, बच जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि रिमाइंडर 5 बचे, अरे घर से 5 रुपया ज्यादा ले जा यार, ले जा ज्यादा। देखो 29, देखो भाग दे के 6 चौका 24 बच गया कितना 5 है। 8 से भाग देंगे तो 8 3 24 बच गया 5। 29 को भाग देंगे 12 से 12 दूनी 24 बच गया 5। देखो 5, लीव द रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस, प्रत्येक अवस्था 5 बचे। भैया आप चाहते हैं कि मेरे को 5 रुपया किराया बचे, ऑटो का किराया बचे, तो बाजार करने जा रहे हैं 24 रुपए का सामान खरीद ही लेंगे तो बचेगा क्या? अरे 24 मत ले जाओ यार, 5 रुपया ज्यादा ले जाओ। तो ऐसे केसेस में जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज एलसीएम निकाल लेंगे और जितना रिमाइंडर कहेगा वो ऐड कर देंगे, बस आंसर इज दिस वन, ठीक है ना। एलसीएम प्लस रिमाइंडर, और अंडरस्टैंड ना। तो हम समझ गए कि एलसीएम इज 24 एंड लीव द रिमाइंडर 5, तो 5 ऐड कर देंगे, देन दैट मींस द 29 इज द राइट आंसर, है ना। यही इसका आंसर हो गया। यही सबसे छोटी संख्या है जिसमें इससे भाग दो, रिमाइंडर हमेशा 5 बचेगा। समझ में आया? तो यस लिख के दिखाएं फास्ट, बोलो ना। छोटा सा नंबर दिया हूं, छोटा सा प्यारा सा, इस नंबर से भाग देने में प्रत्येक अवस्था में 5 रिमाइंडर हो, विच व्हेन, चलो चलेगा, विच कैन डिवाइड बाय, विच व्हेन डिवाइडेड बाय लिख दो, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 18 देन लीव द रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, सॉरी एक ही है सेम 5 इन ईच केसेस। ओ भाई जी बनाइए फटाफट, सोच क्या रहे हैं? इसमें बड़ा कौन 18 है ना, 18 दूनी 36 नहीं, 18 3 54 नहीं, 18 चौक 72। देखिए ऐसा पढ़ना है कि सब कटे सब कटे सब कटे। ध्यान सुनिएगा, आप उसे वैसे बना सकते हैं और टेबल पढ़ के बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 18 है, 18 चौक 72, ये कट रहा ये नहीं, ठीक है ना। 108 ऐसे करके 144 भी आएगा इसके टेबल में, 18 8 सब कट रहा है, काट देंगे उसमें। समझ में आ रहा सबको? निकालना जल्दी, एलसीएम निकाल के 5 जोड़ दो फटाफट 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 फटाफट। सही बताइएगा, गलत नहीं मेरे भाई लोग, गलत बातें नहीं। फटाफट 140 में 5 149, ये द राइट आंसर, काजल का सही उत्तर। और इसका एलसीएम निकाल लो ना, एचसीएफ नहीं निकाला, एलसीएम 18 140 होता है, 144 इसका एलसीएम हो जाएगा और उसमें 5 जोड़ देना, 149 इज द राइट आंसर। समझ में आया? और एलसीएम निकालो, जैसे जी करे ना, जैसा जी करे वैसे एलसीएम निकालो, जो जी करे वैसे निकालो, ठीक है। जैसे मन करे वैसा निकालो, ठीक, निकालो जैसे मन करे। बस 140 का एलसीएम आएगा, 5 रिमाइंडर, 5 जोड़ दिया, 149। समझ में आया तो यस लिख के दिखाइए जल्दी
फास्ट, एकदम फास्ट, क्योंकि हमसे कहा कि यदि 144 इज द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, एलसीएम 144 है और एलसीएम इज द कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, है ना। एलसीएम हमेशा दिए गए नंबर से कंप्लीटली पूर्णतः विभाजित हो जाता है, लेकिन कहा कि नहीं, पूरा पूरा नहीं करना चाहिए, 5 बचना चाहिए, तो भैया 5 बढ़ा देंगे, 5 जोड़ देंगे, वो बच जाएगा 5। 149 इज द राइट आंसर। समझ में आया? यस लिखिए ना, अरे लिखो भाई लिखो। अभी तक एलसीएम में निकाल रहा है क्या? लिखो यस फटाफट, तेजी में, फास्ट, भूख लग गया, चलिए करो। चलो भाई, सबको समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। ओके, लगता है सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल बातें करेंगे, हम और भी बातें करेंगे, है ना। ओहो, कोई बात नहीं बच्चा, कैलकुलेशन